फिल्में तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आजकल जो ड्रामा रियल लाइफ में चल रहा है ना भैया, ऐसा ड्रामा दोबारा देखने को नहीं मिलता। कभी पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है तो कभी स्कैम वाला थ्रिलर देखने को मिल रहा है, कभी क्राइम ड्रामा देखने को मिल रहा है तो कहीं लव गॉन रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जब इतना सारा ड्रामा लाइफ में मुफ्त में मिल रहा हो तो कोई पागल है क्या कि पैसे खर्च करके थिएटर में जाएगा ड्रामा देखने के लिए। और ऐसे में जब आप देखो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग जो साले बिना मतलब के मुफ्त में अपनी मम्मी को दही बड़ा ना खिलाए, वो किसी पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, तो लगता है कि भैया मामला कुछ तो गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ मामले के तह तक पहुंचने के लिए मैं खुद पर्सनली गया नई पिक्चर मडगांव एक्सप्रेस देखने के लिए, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि जितने के जितने रिव्यूज आ रहे हैं, स्टोरी आ रही है, सब पेड रिव्यूज हैं, ये पिक्चर के अंदर एक्चुअली कुछ ठीक ठाक चीजें भी हैं। खैर, मैंने देखी नई फिल्म मडगांव एक्सप्रेस और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। वेल, दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग, वेल यू नो व्हाट यू आर वाचिंग, राइट? बॉलीवुड को नई एनर्जी के साथ साथ नए विजन की भी जरूरत थी। अब नया विजन का क्या है भाई साहब, वो कहीं से वेज नॉनवेज का फिल्टर लगा के ऑर्डर तो किया नहीं जा सकता, उसे बनाना पड़ता है, उसे संवारना पड़ता है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में फिल्में विजन और स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि जुगाड़ और फॉर्मूले से बनती हैं, वहां एक नया विजन एक्सपेक्ट करना वैसा ही है जैसे अपनी मम्मी से बाहर के दाल पनीर की तारीफ एक्सपेक्ट करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड टू बी ऑनेस्ट, पॉलिटिक्स और न्यूज डिबेट के अलावा अगर इस देश में किसी चीज की एक्चुअल दुर्गति हुई है तो वो हुई है कॉमेडी की। कॉमेडी के नाम पे कोई भी टट्टी हमारे सामने परोस दी जाती है और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने अपने दिमाग घर छोड़कर आए और ये जो फालतू का सर्कस लगा हुआ है इसे देख के सब ठट्टे उड़ाए, फक यू। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक नई पिक्चर आई मडगांव एक्सप्रेस, विच वाज ऑफ कोर्स द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ कुणाल खेमू। एक बहुत ही ब्लैंक स्लेट के साथ मैं गया उस पिक्चर को देखने के लिए, और वो मुझे पिक्चर कैसी लगी कैसी नहीं वो सारी बातें आप लोग को बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट ये है कि 3 लौंडे हैं जिनको बचपन से बस एक ही चीज चाहिए, सॉरी नॉट दैट, इनको बचपन से एक ही चीज चाहिए कि इनको लाइफ में गोवा जाना है। बेब्स, बीचेस, बियर, बिकिनी, भाई यही चाहिए लाइफ में, और क्या ही चाहिए बताओ। इनमें से 2 लौंडे विदेश से आते हैं और पैसे वैसे कमाने के बाद ये निकलते हैं गोवा, जहां गलती से बाय मिस्टेक इनके पास से मिल जाते हैं ड्रग्स। और अब जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से शुरू होती है एक चिम फकान कॉमेडी ऑफ एरर्स, जहां पर ये लोग अपनी लालच से, पुलिस से, बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड से अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए हैं। प्लॉट की अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टली कुछ ज्यादा नया तो नहीं है। लूट के हेरा फेरी जैसी कॉमेडी ऑफ एरर्स की तरह ही इसका प्लॉट है कि एक सिंपल सी कंफ्यूजन से बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन उस प्लॉट के अराउंड जो ट्रीटमेंट करी गई है वो जेन्युइनली काफी ज्यादा मजेदार है। फिल्म बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स बनाती है, बढ़िया बढ़िया सब प्लॉट्स बनाती है, बढ़िया बढ़िया सिचुएशंस निकाल कर आती है जिनमें आपको पूरे समय हंसी आती रहेगी और आप इंतजार करते रहेंगे कि कहानी अगली तरफ कहां गई। सो डिस्पाइट a very old jaded kind of a plot, मुझे इसकी ट्रीटमेंट की वजह से प्लॉट काफी अच्छा लगा। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु, इसके अलावा स्कैम वाले हमारे प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी भी, तीनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और तीनों ने ही बढ़िया काम किया है। दिव्येंदु को ऑनेस्टली हम लोग कॉमेडी करते हुए पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अविनाश तिवारी और प्रतीक गांधी को इतनी बढ़िया कॉमेडी करते हुए देखना वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। आई मीन, इससे पहले हम लोगों ने एक को स्कैम करते हुए देखा था और एक को दाऊद वाली सीरीज करते हुए देखा था, और वहां से इतना अलग कैरेक्टर निकालना वाज वेरी वेरी गुड, एंड दैट रियली स्पीक्स ऑन हाउ गुड दीज एक्टर्स आर। और इसके अलावा फिल्म है नोरा फतेही, एंड लेट्स बी रियल, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट हर एक्टिंग, डू यू? नोरा फतेही का काम भाई ये पिक्चर के अंदर, आई मीन ग्लैमर लाना है उनका काम पिक्चर के अंदर, और वो काम बहुत बढ़िया करती हैं भाई। मतलब अगली जिम चली जाए लौंडे उसी में खुश हो जाते हैं, यहाँ तो फिर भी दिख रही है भाई। अनुराग कश्यप नो, वो वाले चाचा नो, उपेंद्र लिमाय या उपेंद्र लिमाय और छाया कदम भी है इंटरेस्टिंग रोल्स में, और लॉन्डो की दुनिया में उपेंद्र लिमाय तो भैया एनिमल के बाद यहाँ पे चढ़े हुए हैं। इतने बढ़िया एक्टर है वो यहाँ पर भी, और इतना सही कैरेक्टर प्ले करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस देख के भी मजा आता है। जनरेट्स अ लॉट ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स इन द पिक्चर एंड सो डज छाया कदम। सो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, नोरा फतेही की अगर एक्टिंग को छोड़ दें तो कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं जिसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो, and that I think is good enough. Point number 3, the direction of the film. कुणाल खेमू के अंदर जो इतना बढ़िया राइटर डायरेक्टर छुपा हुआ था, मैं उससे बस एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई साहब आप छुपे काहे हुए थे?
अरे ऐसे ऐसे आटू झाटू पिक्चर वाले घूम रहे हैं यहाँ पर, आप तो फिर भी बढ़िया पिक्चरें बनाते हैं। आप छुपे क्यों हैं? आप दिखाइए अपने आप को, सामने लाइए और बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बनाइए भाई। थक गए इसकी माँ का हम लोग उड़ती हुई स्कॉर्पियो देख देख कर भैया। नहीं हंसी आती है हमें सर्कस जैसी फालतू की पिक्चरों पर। हम भी परेशान हो गए भैया, कब तक बादशाह और हसीना मान जाएगी कि रीरन देखते रहे। हमें भी चाहिए लाइफ में कोई बढ़िया बढ़िया कॉमेडी है, और जब आपके पास इतना छिपा हुआ है तो बनाओ ना भाई, क्या दिक्कत है। बट ऑनेस्टली रियली लव्ड हिज वर्क हियर। जिस तरह की कैरेक्टर्स, सीन्स, ट्रीटमेंट्स उन्होंने दिखाई हैं वो देख के बहुत अच्छा लगा। एक यंग फ्रेश सी वाइब के साथ ये पिक्चर बनाई है जो कि बहुत बढ़िया फ्लो करती है। कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, प्लॉट्स की ट्रीटमेंट्स इंटरेस्टिंग है, जिस तरह की ब्लॉकिंग्स करी है वो इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल पिक्चर बहुत बढ़िया फ्लो करती है, दैट इज ड्यू बिकॉज ऑफ वेरी गुड राइटिंग एंड डायरेक्शन बाय कुणाल खेमू। सॉरी, कामरा बोलने जा रहा था। पॉइंट नंबर 4, द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। फिल्म की म्यूजिक बहुत बढ़िया है, लेकिन पिक्चर में बीच बीच में गाने चले आते हैं। वो चीज मुझे देख के काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगती है कि ठीक है भाई, आई नो कि हम नोरा फतेही की गाने देखने आए, लेकिन इतने मत दिखाओ ना। 3-4 गाने पिक्चर के अंदर आ जाते हैं 2-2, 2.5 मिनट के अंदर, और वो मुझे काफी ज्यादा अनोइंग लगा। मुझे लगता था कि यार सॉन्ग्स को अगर आप वही 30-40 सेकंड की यूजुअली करते तो ठीक रहता है, लेकिन कहानी में उसका कोई लिंक था नहीं। अननेसेसरी गाने बीच बीच में आते रहे और वो आपको इरिटेट करते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, द लेंथ ऑफ द फिल्म। फिल्म टेक्निकली 2 घंटे 23 मिनट की है, लेकिन इतने बढ़िया कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है कि आप लोगों को वो लेंथ पता नहीं चलती है। ओनली टुवर्ड्स द एंड डू यू रियलाइज कि यार ये पिक्चर बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर का फ्लो ऐसा जाता है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि पिक्चर इतनी लंबी हो गई है। मैं भैया निकला था ये पता करने के लिए कि जितने लॉन्डे फ्री की स्टोरियां डाल रहे हैं ये एक्चुअली इनको पिक्चर अच्छी लगी या ये नकली तारीफें कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली आई वॉज क्वाइट सरप्राइज बाय हाउ गुड द फिल्म वॉज। मैं इस पिक्चर को देना चाहता हूं 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। इस साल की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई है, और बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में कोई अच्छी ढंग की कॉमेडी देखने के लिए आई है। अगर आप लोग भी कॉमेडी के फैंस हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स आप लोग को पसंद है, मडगांव एक्सप्रेस इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली लाइक। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस बताइएगा इस शो के बारे में और इस पिक्चर के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और जो वीडियोस लाऊं तो आपको पता चल जाए। और तो क्या बोलूं, मतलब और कोई प्रैक्टिकल रीजन नहीं है तुम लोग के पास सब्सक्राइब करने का। बाय। ए वतन का रिव्यू करोगे? सा